अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो जनाब, ये है संडे का व्लॉग। 2 दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। सो इसलिए मैंने कहा कि आज लाजमी अपलोड करूँगी व्लॉग। तो संडे वाले दिन हुआ ये था कि हम लोग चले गए थे अम्मी के घर, और ये टाइम है शाम का। शाम के टाइम सिस्टर बना रही थी आलू और मेथी का सालन, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। बस यहाँ पे उन्होंने सारा मसाला भून के इसके अंदर पहले डाली थी मेथी, और फिर उसके अंदर डाल दिए थे आलू। अच्छा, आलू और मेथी ऐसी सब्ज़ी है जो कि मेरा ख़्याल है सभी की फेवरेट होगी। हमारे घर में तो बहुत खाई जाती है। मैं अम्मी से कहती हूँ, अम्मी आप लोग इतनी ग्रीन ग्रीन सब्जियां बनाते हो, साग इतना पकता है अम्मी के घर, आलू मेथी इतनी पकती है, आलू पालक बहुत ज़्यादा पकती है। अम्मी कहती है अब जो तुम लोग शौक़ से खाओगे ना वही पकेगा ना। तो बस आलू मेथी तो बन रहा था, मैंने सोचा अब आई हूँ कुछ स्पेशल तो बना के खिलाऊँ घर वालों को। तो मैंने सिस्टर से कहा कि हम ऐसा करते हैं, चावल और पकोड़े बनाते हैं। तो वो कहने लगी ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तो मैंने कहा फ्री भी हैं और मौसम भी अच्छा है सर्दियों का, तो बस जल्दी जल्दी से चावल और पकोड़े बनाते हैं और इंजॉय करते हैं संडे को। तो फिर मैंने चावल बनाने की तैयारी कर ली थी। चावल मैंने धो के रख दिए थे। यहाँ पे हो रहे थे मेरे प्याज ब्राउन, और मैं साथ साथ कूट रही थी अपना लहसुन और अदरक। मुझे ग्राइंड किया हुआ लहसुन अदरक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने घर में भी कुंडी डंडे में कूट के डालती हूँ, और अम्मी के घर आके तो डालती कुंडी डंडे के साथ कूट के हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन करके उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था, साबित गरम मसाला ऐड कर दिया था, और बस इसको अच्छे से भून लूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर और साबित हरी मिर्चें। चावल तो घर में सभी शौक़ से खाते हैं, मैं तो ख़ुद खाती हूँ, बल्कि मेरे घर में मक्की और अलीज़ा इतने शौक़ से नहीं खाते, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तब खा लेते हैं। अलीज़ा जब इश्मल और उबैद मुबर्रा के साथ होती है तब खा लेती है। यहाँ पे माशाल्लाह से सब बच्चे इकट्ठे थे, तो सब ने अच्छे से चावल भी खा लिए थे और पकोड़े भी खा लिए थे। वरना बच्चे जब अलग अलग होते हैं ना तो माओ को काफ़ी तंग करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने साबित हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और मैंने बच्चों की वजह से इसके अंदर मटर और आलू भी ऐड किए थे ताकि बच्चे खुश होके खा लें। बस मैंने और कुछ लाल मिर्चें तो मैंने बिल्कुल डाली ही नहीं थी, जस्ट इसके अंदर मैंने नमक डाला था। हरी मिर्चें मैंने साबित ही डाली थी और वही काफ़ी थी। मेरी कोशिश होती है चावलों के अंदर रेड चिली ना ही डालूं, क्योंकि लाल मिर्चें ज़्यादा हज़म नहीं होती हैं। कोशिश किया करें ब्लैक या फिर ग्रीन चिली के ही चावल बनाया करें। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को कुछ चाय का क्लिप। चावल तो हमारे बन ही रहे थे, उसके साथ साथ मैं, भाभी और सिस्टर, हम तीनों चाय भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम था, बच्चे अभी आए नहीं थे। बच्चों के आने से पहले मैं चावल रेडी करी थी। तो बस यहाँ पे मैंने चावलों का पानी डाल दिया था, और साथ साथ बना रही थी मैं धनिए पुदीने की चटनी। और मैं और भाभी आए थे अम्मी के गार्डन से पालक तोड़ने। फ्रेश पालक, फ्रेश धनिया और फ्रेश मेथी काट के डालने का अपना ही मज़ा है। और यकीन करें, जो हम लोग यहाँ से पालक, मेथी और धनिया लेके गए थे ना, वो सारा मैंने कट करके पकोड़ों के अंदर डाल दिया था, और इतने मज़े के पकोड़े बने थे। जब हम लोगों ने बच्चों को अंदर बैठे हुए दिए तो बच्चे बार बार क्योंकि मैं एक बैच डालती थी और वो निकाल के बच्चों को दे देती थी, मैं भी दूसरा डालती ही थी, वो अंदर से आ जाते थे कि आनो पकोड़े और दे दें, फुफ्फो पकोड़े और दे दें। तो हमने कहा आप लोगों ने ही खाने हैं सारे, हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे? यकीन करें बच्चे खाते नहीं हैं मिर्चें। हालांकि मैंने मिर्चें उसके अंदर अच्छी खासी डाली थी, करारे करके बनाए थे पकोड़े, लेकिन नहीं भाई, उनको बहुत मज़े के लगे थे। क्योंकि ये फ्रेश चीज़ें जो होती हैं ना, जो इनका टेस्ट होता है वो उसका कोई मुतबादिल है ही नहीं। मेथी यहाँ पे दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये है देसी मेथी, और ये ऐसे ही होती है छोटी छोटी। जो हम मार्केट से लाते हैं वो तो होती है ना बड़ी बड़ी मेथी, ये वो वाली मेथी नहीं है, ये देसी मेथी है जो सिर्फ छोटी छोटी ही होती है।
और इसकी खुशबू यकीन करें इतनी होती है ना, आप थोड़ी सी भी डालोगे किसी चीज़ के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और पकौड़ों में तो ख़ास तौर पे मेथी की खुशबू बहुत हैरानकुन होती है। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया भी तोड़ लिया था और तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके पकौड़ों के अंदर फिर पकौड़े बनाए थे। और बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अम्मी के गार्डन में साग लगा हुआ है, मेथी लगी हुई है, पालक लगी हुई है और मूलियाँ भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। और अम्मी ने मटर भी लगाए हुए हैं, मूंगरे भी लगाए हुए हैं, माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटी है। किसी दिन मैं आपको अम्मी के गार्डन का पूरे का विज़िट करवाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने घर ला के सारी चीज़ें कट कर ली थी और इसको डाल लिया था एक बाउल के अंदर। और बस इसके अंदर मैं बेसन ऐड कर दूंगी और जो बेसिक से मसाले होते हैं वो। बस यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने खिले खिले चावल पके हैं और माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे। बच्चों ने तो चावल भी पेट भर के खाए और पकोड़े भी पेट भर के खाए। संडे गुजारने का अम्मी के घर मज़ा ही आ गया था। और बस यहाँ पे मैंने पकौड़ों का सारा सामान रेडी कर लिया है। अब मैं आपको देखने से पता चल रहा होगा कि मैंने कितना सारा बैटर तैयार किया है पकौड़ों का। लेकिन माशाल्लाह से हम लोग ज़्यादा थे, बच्चे काफ़ी थे हमारे साथ, तकरीबन 7 बच्चे थे, 3 लोग हम थे। हमें ये कम पड़ गए थे पकोड़े, इतने मज़े के बने थे। तो बस यहाँ पे मैंने घी डाल के इसके अंदर पकोड़े डालने शुरू कर दिए और बच्चों के चक्कर, क्योंकि बच्चे थे भाभी वाले रूम में और हम लोग थे किचन में। हम लोग उनसे कह रहे थे कि आप लोग खेलते रहो और हम लोग यहाँ पे किचन में कुकिंग कर रहे हैं। मैं, भाभी और छोटी बहन हम लोग बातें भी कर रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे और साथ साथ कुकिंग भी कर रहे थे। अच्छा, सर्दियों में अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, मैं अम्मी के घर जाती हूँ, कुकिंग करती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो होना चाहिए ना चेंज आपकी ज़िंदगी में, कभी इधर कभी उधर। मैं कहती हूँ मैं खुश नसीब हूँ, मेरे अम्मी अब्बू का घर भी मेरे पास ही है यानी कि, और मेरे ससुराल मेरा अपना घर भी पास ही है। तो दिन में वैसे तो मैं अम्मी के घर के 10 चक्कर लगा लेती हूँ, लेकिन जो ये होता है ना ऐसे जाना अम्मी के घर पूरे दिन के लिए घर को लॉक करके, वो वाला ज़्यादा मज़े वाला होता है। और वो तकरीबन मैं 10-15 दिन में एक ऐसा चक्कर लगा लेती हूँ जिसमें हम पूरा दिन अम्मी के घर गुजार के आते हैं। तो बस देखें जी, पकोड़े तो हमारे ख़त्म हो गए थे अब। और उसके बाद फिर जो उसके अंदर थोड़ा सा बैटर बचा था ना, उसके अंदर मैंने आलू के कतले काट काट के डाले थे। ये पकोड़ों वाला बैटर नहीं है, ये बाद में मैंने छोटे छोटे आलू लेके ना उसके छोटे छोटे कतले काट के वो उसके अंदर डाले थे और फिर उसके भी पकोड़े बना के बच्चों को दे दिए थे। और ये वो वाला क्लिप था जो ये लोग ना हमें कह रहे थे कि आप लोगों ने हमें खाना पेट भर के नहीं दिया। मैंने कभी भी पेट भर के खाना नहीं दिया और मैं हालत दिखा रही थी भाभी के रूम की कि इन्होंने क्या की थी। तो बस यहाँ पे जो अम्मी वाला रूम इन्होंने गंदा किया था, सिस्टर ने वो भी समेट दिया था सारा। और फिर उसके बाद मैं उबाला दिलवा रही थी दूध को, क्योंकि मैंने कहा अब मैं बैठी तो हूँ किचन में, चलो दूध को ही उबाला दिलवा देती हूँ। और अब सिस्टर ने सारा भाभी का कमरा समेटा और उसको नीट एंड क्लीन किया। यहाँ पे हमने कहा था बस अब शांत हो जाओ, अब जो बच्चा उठेगा वो मार खाएगा। तो बड़ी मुश्किलों से हमने इनको शांत करके बिठाया था कि बस अब यहाँ पे बैठ के टीवी देखो आप लोग और हम लोग अपना काम निपटाते हैं। बस फिर मैंने कहा अलीज़ा आए तो अब अमल चलो घर, और अब घर जाके मैं आप लोगों को सुलाती हूँ। तो हमारे साथ आई थी मिरहा और छोटी बहन हमें छोड़ने के लिए आई थी। तो बस अलीज़ा की मस्तियाँ यहाँ भी चल ही रही थी, यहाँ पे भी वो मुझसे डांट खा रही थी। मैंने कहा अब रात हो गई है, चुप करके ना घर जाके यानी अपने रूम में आके अब सो जाओ। लेकिन उनकी मस्तियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हो रही, अभी भी यहाँ पे साथ में मिर है और अमर मेरी गोद में है। तो बस यहाँ पे मैंने इनके फीडर रेडी कर लिए थे और बस इनके बिस्तर बना दूँगी। अब इनको सुलाऊँगी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और अम्मी अभी आई नहीं थी घर पे, भाभी और सिस्टर अकेली ही थी। तो बस मैंने कहा अब मैं इनको ले जाके सुला देती हूँ, उसके बाद फिर चाय आप जब लोग बनाओगे तो मुझे दे देना। तो अम्मी का घर पास होने के बड़े फ़ायदे हैं भाई, मुझे तो बहुत फ़ायदे हैं।
तो जी ये था हमारा संडे का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।